के लिए तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर बीजेपी का कुनबा बढ़ चुका है राज्यसभा के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा रहने वाला है। काशी समेत देश के किसानों को यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। 38 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। करीब 2200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी का 51वें वाराणसी दौरे पर भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके स्वागत को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर कार्यक्रम रहने वाले। इससे पहले सीएम ने बाकायदा पहुंचकर यहां पर जायजा भी लिया। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और हमेशा से आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से काशीवासी भरपूर प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। न सिर्फ काशीवासियों को बल्कि देश के किसानों को भी यहीं से 20वीं किस्त जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की, जिसका इंतजार किसानों को बेसब्री से रहता है। कुल मिलाकर 38 परियोजनाएं भी हैं जिनका शिलान्यास यहां पर पीएम की तरफ से किया जाएगा। तो ये दौरा बहुत खास है। शिलान्यास करेंगे, 20वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से ज्यादा के किसान हैं जिन्हें किस्त मिलने वाली है यहां पर। तो यहां पर देखिए किसान सम्मान निधि की ये 20वीं किस्त है जिसे प्रधानमंत्री जारी करेंगे। इस वक्त नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं काशी से, सीधा रुक कर लेते हैं। नीलेश, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद। काशीवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन ये जरूर है, न सिर्फ काशीवासियों के लिए, देश के किसानों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। पीएम के आगमन को लेकर किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि 38 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है। 2183 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं को धरातल पर लागू कराया गया है, जिसमें सबसे मुख्य बात अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वाराणसी भदोही मार्ग जो था, जो सिंगल रोड के तौर पर जाना जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि यहाँ की जनता को उसकी सौगात दी जा सकती है, जिसको लेकर रोड को चौड़ीकरण करने के निर्देश दिए थे और 4 लेन बनाने के निर्देश दिए गए थे। उसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी की धरती से एक बड़ी सौगात दे सकते हैं कि रोबोटिक सर्जरी हर अस्पताल में आसानी से हो सके, हर इंसान को आसानी से कैंसर का इलाज उपलब्ध हो सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें देश के किसानों की, तो देश के किसानों को लेकर लगातार समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से ऐलान करते आए हैं। और आज की अगर हम बात करें तो 20,500 करोड़ की ज़्यादा की जो सम्मान निधि है उसका हस्तांतरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में दर्शाता है कि वाराणसी दौरे पर जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उस दौरान देश की जनता को सौगात देते हैं। खासतौर पर अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस बार का जो उनका दौरा है वो 91वां दौरा है। और 91वें दौरे के दौरान अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तमाम सौगात देते हुए नजर आएंगे। तैयारियों की अगर हम बात करें तो सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए जो उनके प्रेमी हैं वो यहां पर पहुंचना उनका शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में महिलाओं की भागीदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर अपने मन से कहते हैं कि आधी आबादी को हम साथ लेकर चलेंगे, यानी कि महिलाओं को हम साथ लेकर चलेंगे, उनके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी संख्या आपको दिखाई दे रही है उसमें अधिकांश महिलाओं की संख्या है। यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति महिलाओं का जो जोश है, जज्बा है, वो इस भीषण बरसात में भी कम नहीं हुआ है। हालांकि कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी पहुंचकर वाराणसी की जनता को संबोधित करेंगे, देश के किसानों को सम्मान निधि के तौर पर जो धनराशि है उसका हस्तांतरण करेंगे, तो अपने आप में वो जो क्षण होगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 20,500 करोड़ रुपए की ज़्यादा की धनराशि को आज जो है देश के किसानों को समर्पित किया जाएगा। तो वाराणसी दौरे की अगर हम बात करें तो अर्धशतक लगाने के बाद आज जो है फिर से प्रधानमंत्री जब काशी में होंगे तो काशी की जनता को सौगात देने के साथ साथ, क्योंकि ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में काशी की जनता काफ़ी उत्साहित है, चाहे वो बाबतपुर एयरपोर्ट की बात कर लें या काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की बात कर लें या फिर आसपास के इलाके की बात कर लें। पूरा इलाका आप अगर देखेंगे तो भगवामय है और पूरे इलाके में
लोगों ने नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर जो है तैयारियां कर रखी हैं। जगह जगह पर लोगों ने फूल अपने घरों के छतों पर रखे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उधर से गुजरता है तो फूलों के साथ स्वागत करेंगे। हालांकि इंद्रदेव सुबह से जो है रुक रुक कर झमाझम बारिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ की जनता है उनका उत्साह देखने लायक है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी जनसभा को सुनने के लिए लोग अलग अलग जगहों से वाराणसी के साथ साथ अगर आसपास के जिलों की बात क्षेत्र भी है और काशीवासी उन्हें भरपूर प्यार भी करते हैं और वो हम देखते भी हैं हर साल। सबसे बड़ी बात, जब भी पीएम यहाँ पर पहुंचते हैं काशीवासियों के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर तोहफा लेकर जाते हैं। जो इस बार यहाँ पर प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं, ये काशीवासियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, सबसे जरूरी बात होती है कि किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी समाज के लिए अगर रोड की व्यवस्था अच्छी हो जाती है तो समाज का उत्थान अपने आप शुरू हो जाता है। कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो अपने आप में वहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर बना लिया जाता है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं अगर हम उन तमाम चीज़ों को देखें तो वाराणसी भदोही मार्ग जो सिंगल हुआ करता था, जिसमें आवागमन के जो संसाधन थे वो उनकी कमी थी, अब जब रोड का चौड़ीकरण हुआ है और 4 लेन बनाकर तैयार किया गया है तो अपने आप में वाराणसी और भदोही जाने वाले जो लोग हैं, भारवाहक हैं, उनको काफ़ी आसानी मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं जो व्यापार है उसको भी आसानी के साथ किया जा सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए जब रास्ता आसान होता है तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होती है। तो अपने आप में वाराणसी भदोही मार्ग को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले ऐलान किया था और अब वो बनकर तैयार है। उसके अलावा अगर हम बात करें कैंसर जैसी भीषण बीमारी की, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री काफ़ी सजग रहते हैं और समय समय पर कैंसर से कैसे लड़ना है, कैसे निपटना है, जागरूकता अभियान के साथ साथ अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं रखनी है, जनता को उन व्यवस्थाओं का लाभ कैसे मिल सके, उनका ध्यान भी रखते हैं। यही कारण है कि रोबोटिक सर्जरी जो कि काफ़ी महंगी होती है और आम जनता के लिए उसका करा पाना जो है असंभव जैसा हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शी सोच के साथ ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अगर कैंसर जैसी बीमारी से बचाना है तो रोबोटिक सर्जरी जो है हर अस्पताल में उपस्थित हो, व्यवस्थित हो और आसानी के साथ जो है हर व्यक्ति को, हर मरीज को मिल सके। तो अपने आप में आज जो है रोबोटिक सर्जरी को लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनके आसपास जब आवागमन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनानी होती हैं तो रेलवे ओवर ब्रिज बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे में रेलवे ओवर ब्रिज की भी सुविधाओं को लेकर जनता ने जब प्रधानमंत्री से अपील की थी और प्रधानमंत्री ने पिछले दौरे पर कहा था कि उसका भी निर्माण उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की मदद से कराया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या कहते हैं ये भी बहुत अहम हो जाता है। अभी के लिए नीलेश आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।